चलाई जा रही है और इस मुहिम के पीछे आरएसएस का पूरा हाथ है। ये जो कुछ हो रहा है ये मुसलमानों को जलील करने के लिए इसकी तशहीर की जाती है। किसी की बहन भाग इसलिए रही है कि वो देख रही है कि मेरे घर वाले इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी। मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। आजकल जो सूखा नशा चल रहा है वो ज्यादा जहर है। नशा इतना आसान कर दिया गया है, बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने बड़ा आरोप लगाया है। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलने की एक मुहिम चलाई जा रही है। दूसरे मजहब के लड़कों के साथ उनकी शादियां कराई जा रही हैं। ये सब मुसलमानों को अपमानित करने के इरादे से किया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि हमारे यहाँ भी बहुत से लोग आते हैं, लेकिन हमने इस पर सख्ती के साथ पाबंदी लगा रखी है। इश्क या फिर किसी दूसरे कारणों से अगर कोई मजहब कबूल करने की बात करता भी है तो उसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करने से मना किया जाता है। मौलाना ने ये भी आरोप लगाया कि साजिश के तहत मुस्लिम बस्तियों में नशा फैलाया जा रहा है और नौजवानों को नशे का आदी बनाकर अपराध के दलदल में धकेलने का सिलसिला चल रहा है। मौलाना ने समाज में सुधार के लिए मुहिम चलाने और मस्जिदों के इमाम के आगे आने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ बातचीत में मौलाना ने मौजूदा हालात पर ये चिंता जाहिर की है। देखिए मौलाना तौकीर रजा खान ने क्या कहा। एक मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के पीछे आरएसएस का पूरा हाथ है और ऐसे लड़कों को बाकायदा फाइनेंस किया जा रहा है। लेकिन किसकी साजिश है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। असल मुश्किल ये है कि हमारी गैरत को क्या हुआ और ये जो कुछ हो रहा है ये मुसलमानों को जलील करने के लिए इसकी तशहीर की जाती है। हमारे पास भी इस किस्म के बहुत से लोग आते हैं, लेकिन हमने अपने यहाँ सख्त पाबंदी लगाई हुई है कि वो तमाम लोग जो किसी लालच की वजह से मुसलमान होना चाहते हैं या किसी इश्क के मामले में कोई मुसलमान होना चाहता है, वो लड़की हो या लड़का, हमने पाबंदी लगाई हुई है कि ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। ये मामला हमें दिखाया कुछ और जा रहा है, असल मामला कुछ और है। मैंने बहुत गौर किया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन मामलात की जो तशहीर की जा रही है और इससे लोगों में बेचैनी, मुसलमानों को में बेचैनी हो रही है और जो असल साजिश आपके खिलाफ हो रही है उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लड़कियां भगाई जा रही हैं, आपकी लड़कियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, आप इस तरफ फिक्रमंद ज्यादा है, लेकिन असल में आप अपने मोहल्ले में, अपनी बस्तियों में मुआयना कीजिए, गौर कीजिए। जिस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है, असल साजिश वो है। असल साजिश ये है कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है और नशा इतना आसान कर दिया गया है, बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। हिंदू मोहल्लों में मैंने देखा है कि वहां का हालात ठीक ठाक है। मुस्लिम बस्तियों में देर रात तक लड़के चबूतरों पर, लिंटरों पर बैठे हुए हैं, गोल के गोल बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मोबाइल पे बिजी है, ये काहे में बिजी है, असल में वो नशे में बिजी है। और आजकल जो सूखा नशा चल रहा है वो ज्यादा जहर है। तो ऐसे नशे जो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, वो जो रात के 10 बजे से 3-4 बजे तक बैठ के बातें करते हैं और नशे करते हैं, वो फिर दोपहर तक सोते हैं। काम का कुछ होश नहीं है, कहां से कमाई होगी, क्या होगा, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं, वालिदैन की तवज्जो नहीं है। उनकी बहनें कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं,
इस पर उनकी तवज्जो नहीं है। तो किसी की बहन भाग इसलिए रही है कि वो देख रही है कि मेरे घर वाले इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी, मेरा भाई इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी, भाई नशे में मुलव्विस है, काम नहीं करता है। नशे के खिलाफ मुहिम चलाना बेहद जरूरी है। नशे के खिलाफ आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हुकूमत के तरफ से ये तमाम काम हो रहा है कि मुस्लिम बस्तियों में नशे को इतना आम कर दो, जो दिखाया जा रहा है वो मत देखो। जो तुम्हारे साथ असल साजिश है, जिस तरफ आपकी तवज्जो ना जाए, कोई ये जो लड़कियों का रोज अखबार में आप पढ़ते हो, उसकी वजह यही है कि आप इस उलझन में उलझे रहो, और जो असल काम आपके खिलाफ हो रहा है, जो आपकी बुनियादें खोखली की जा रही है, आपके बच्चों के नसों में जहर फैलाया जा रहा है, उस तरफ आपकी तवज्जो ना जाए।